ये है इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और ख़तरनाक चीज़। Such destructive power, it threatened the world. A deadly game of stealth. An undeniable strategic deterrent. Nuclear warheads that can wipe out countries. पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 5 मेगाटन एक्सप्लोजिव यूज़ किए गए। ये एक ऐसा मिसाइल है जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है और एक मिसाइल में भी 5 मेगाटन एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है और एक सबमरीन 24 मिसाइल कैरी कर सकती है। Enough nuclear power to destroy the human race several times over. हमारे पूरे इतिहास में कोई हथियार इतना डेडली नहीं था जितनी ये सबमरीन्स हैं। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि हम इंसानों ने क्या चीज़ बना दी है। सबमरीन का पर्पज़ यही है कि कोई उन्हें डिटेक्ट ना कर सके, कोई उन्हें देख ना सके। सबमरीन के थ्रू आप अपने दुश्मनों पर एक किस्म का साइकोलॉजिकल प्रेशर रखते हैं, क्योंकि ये कहीं भी और किसी भी वक्त हो सकती है और किसी को पता भी नहीं चलता। लाइक हो सकता है कि आप समंदर में मज़े से नहा रहे हैं, आपके नीचे 48,000 टन वजनी एक न्यूक्लियर सबमरीन हो जो एक बटन पर आधी से ज़्यादा दुनिया तबाह कर सकती है। मगर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सबमरीन इन्वेंट कैसी हुई? एक सबमरीन 3 से 4 महीने समंदर के इतना नीचे कैसे रह सकती है? और इससे बढ़कर मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ कि ये सबमरीन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ख़तरनाक चीज़ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम इंसान हमेशा से अंडर वाटर जाने के तरीके ढूंढते आए हैं। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसमें वो बहुत बड़े गिलास में बोट में पानी के नीचे जा रहे हैं। ये तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। फिर 1800 साल के बाद लियो ने अंडर वाटर जाने वाली एक नाव का एक स्केच बनाया। मज़े की बात यह है कि लियो ने ऐसे सारे स्केचर्स बड़े सीक्रेट्स रखे थे, बिकॉज उसे डर था कि इंसान ऐसी शिप्स को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ करेंगे। फिर 1775 में एक साइंटिस्ट ने समंदर के नीचे जाने वाली बोट बनाई जो कुछ ऐसे दिखती थी। इसे टर्टल बोट कहा जाता है और ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली सबमरीन थी। डच ने इस बोट को ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम वॉर में यूज़ करने की कोशिश की, मगर ये डूब गई और सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। खैर 19वीं सदी में इस पर काम बहुत तेज़ हो चुका था। एक जर्मन साइंटिस्ट रिडोल्फ डाइजल ने एक इंजन इन्वेंट किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इंजन हवा और फॉसिल फ्यूल्स को मिक्स करके एक प्रेशर क्रिएट करता था जिससे चीज़ें चलने लगती थी। जर्मन के माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना इस इंजन को अंडर वाटर में यूज़ किया जाए, फिर समंदर में उन बैटरियों को इस प्रोसेस के थ्रू चार्ज किया जा सके। जर्मन ने ये सब कुछ करते हुए पहली सबमरीन इन्वेंट की। इस सबमरीन को यू बोट्स कहा जाता है, मगर इनमें एक प्रॉब्लम थी कि इन इंजन को हवा तो चाहिए थी, मगर अंडर वाटर में हवा का कोई सीन तो था नहीं। इसलिए जर्मन सबमरीन को हर 48 घंटे के बाद पानी के ऊपर आना पड़ता था ताकि इंजन हवा ले सके। जैसे ही वो पानी के ऊपर आती तो डिटेक्ट हो जाती थी और सरप्राइज वाला सारा एलिमेंट ख़राब हो जाता। पर यह प्रॉब्लम बहुत जल्द सोल्व होने वाली थी। 20वीं सदी में एक टेक्नोलॉजी आई जो दुनिया एक से बढ़कर एक हथियार बना रही थी जिससे वो अपने दुश्मनों को तबाह कर सके। अभी वर्ल्ड वॉर 1 की होलनाकियों को 20 साल भी नहीं गुजरे थे कि दुनिया में दोबारा जंग छिड़ गई। 1939 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वॉर 2 में करोड़ों लोग मारे गए और वेस्टर्न वर्ल्ड लिटरली खंडर बनकर रह गई थी। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था। इसकी यू बोट सबमरीन अमेरिका और यूके के हाथ लग गई थी। इन दोनों कंट्रीज़ को अंदाज़ा था कि इनके हाथ बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लगी है। अब एक बात तो साफ थी कि जिसने भी अब दुनिया पर हुकूमत करनी है उसे समंदरों पर कब्ज़ा करना होगा, और वो यही टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद इन दोनों कंट्रीज़ ने चुपके से सबमरीन टेक्नोलॉजी पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसके बाद जो सबमरीन को हर थोड़े वक्त के बाद ऊपर आना पड़ता था वो अब ऐसा नहीं था। अब सबमरीन कम से कम 20 सालों के लिए अंदर रह सकती थी, मगर सबमरीन के अंदर जो फौजी थे इनके खाने पीने का ख्याल भी रखना पड़ता था, जिसकी वजह से सबमरीन हर 2 से 3 महीने के बाद वापस से ऊपर आती थी। सबमरीन के अंदर लोगों का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था, पर सबमरीनर को एक ईमेल एड्रेस दिया जाता जिस पर उसकी फैमिली ईमेल भेज सकती थी, मगर हर ईमेल को टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करती थी और उसके बाद वो ईमेल सबमरीनर को कन्वे की जाती। बेसिकली इसकी वजह यह है कि वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इन ऑफिसर्स को नहीं देना चाहते थे जिससे इनका मोरल ख़राब हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सबमरीनर के फैमिली मेम्बर की डेथ भी हो जाए तो उसे ये न्यूज़ उसकी शिफ्ट के ख़त्म होने के बाद दी जाती थी, और यहाँ पर शिफ्ट 2 से 3 महीनों की होती है। इन सबमरीनर की बहुत टफ ड्यूटी होती है।